नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं मैसर्स ओम शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड पर। यहां पर काफ़ी किसान एकत्रित हैं और मैं इन किसानों के बीच में ही इन्हें एक बात से आगाह कर देना चाहता हूं कि अगर आप कंधा मजबूत है तो ही 1200 के सपने देखें, अन्यथा 1200 रुपये में 4 कट्टे भी बिकने की नौबत आज इस समय पर कंडीशन बन चुकी है, क्योंकि आलू की अत्यधिक मात्रा में कोल्ड स्टोरेज के अंदर भरा हुआ पड़ा है। चाहे बाराबंकी हो, चाहे आपका मुजफ्फरनगर हो, फर्रुखाबाद हो, चाहे कोई सा भी ज़िला हो उत्तर प्रदेश का, कमोबेश हालत यही है, क्योंकि निकासी आप लोगों ने 1.5 महीने प्रभावित कर रखी है। ऐसे में मंडियों में काफ़ी बैलेंस बना हुआ है और मंडी रोज़ाना बैलेंस रहने के कारण स्थिति काफ़ी विपरीत हो चुकी है, क्योंकि निकालना ना निकलना आप लोगों के ऊपर निर्भर है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आप लोग ये कहने के लिए विवश हो जाएंगे कि कोल्ड का भाड़ा दे देना भैया, आलू ले जाना, क्योंकि स्थिति बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। मेरे साथ में एक भैया मौजूद हैं, मैं भैया से पूछ लेता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय। भैया जी क्या स्थिति चल रही है? अरे आलू की तो स्थिति बहुत दयनीय है। मुंबई में आज कल 20 गाड़ी बैलेंस था, आज 20 और बैलेंस हो गया है, 40 गाड़ी हो गई आज मुंबई की। पूना में 19 कल थी, आज 20 और हो गई है, 39 गाड़ी पूना में हो गई। दिल्ली में 60 कल का बैलेंस चल रहा है और 60 ही आज हो गई, 120 गाड़ी बैलेंस चल रहा है। जयपुर में 35 कल थी और 35 ही आज हो गई हैं, 70 गाड़ी। हर ऐसी कोई मंडी नहीं है इंडिया में जहाँ बैलेंस नहीं हो। और कल भी पहुँचेंगी? कल सोमवार? हाँ, कल सोमवार है, आज मंडी बंद है। इतना बैलेंस आज का पड़ा है, कल का पड़ा है, फिर क्या कंडीशन है आलू की? अपने आप भैया सब जन किसानों से अनुरोध है कि आलू ज़्यादा से ज़्यादा बेचो, नहीं तो 900 की क्या चल रही है, 600 भी नहीं मिलेगा। कई किसान तो इनमें से कई ऐसे हैं जो 800 साढ़े 800 में नहीं बेच रहे हैं अपने आलू को। मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, 800 साढ़े 800 चल रहे हैं, आप लेना नहीं चाह रहे हो, दूसरों पे फिर दोषारोपण करेंगे। नहीं, कमोवेश यही स्थिति। एक तो किसानों में भ्रम है और भ्रम से दूर निकलो और आलू को बेचो। अक्टूबर आ गया है, 10 दिन बाद 15 दिन बाद गढ़ाई चालू हो जाएगी, फिर इस आलू को कोई लेने वाला पैदा नहीं होगा। यही बैलेंस चलता रहा लगातार तो नई फसल जो आ रही है उनका क्या होगा? आलू की कंडीशन मेरे हिसाब से जो मिल रहा है आज वो सबसे बढ़िया है। कल की अब कोई पता नहीं है, 1200 की क्या चल रही है, 900 भी नहीं बिकेगा। ये जो तूफान नौरू है इसका कितना इफेक्ट मान रहे हैं? कितने रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है अथवा नहीं हो सकती अगर इस तरीके से बैलेंस रुका रहा? ये बताओ, जब मंडियों नौरू इतनी भयंकर रूप आप दिखा रहे हो, आपका जो चैनल दिखा रहा है, जब मंडियों में खाने वाला बेचने वाला ही नहीं होगा तो फिर बिकेगा कहाँ? बैलेंस तो लगातार बना रहेगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि मंडी से अपने आप आलू यहाँ से मंडी पहुँच गया और मंडी से घर में पहुँच गया, ऐसा तो नहीं होना है भाई। खपत के अनुसार आलू बिकता है और जहाँ खपत नहीं है वो आलू की बिक्री मेरे हिसाब से होना मुश्किल है। मेरे साथ भैया भी मौजूद हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? हेम सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हुसैनी गांव। अच्छा, ये बताइए, जो भैया ने यहाँ बताया है डाटा, ये आपने भी देखा है, मंडियों में पूछा है, क्या यही स्थिति है? हाँ, स्थिति तो यही है आज फिलहाल। और कल का भी बैलेंस बनेगा फिर? तो ऐसे में आप लोग, जैसे कि अभी मैंने कई लोगों से कहा, देखिए भीड़ हट गई, मैंने ये कहा कि ये आलू जो है 1200 के 3 या 4 बिक जाएंगे, अगर ऐसी रही तो ये बुरा लग गया किसानों को, कुछ हट गए। कोई मतलब नहीं बुरा बाकी देखिए आलू का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बुरा कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो अपनी समझ की बात है। आलू को कोई बड़ा पता नहीं है कब क्या हो जाए, मद्दा भी बिक जाए और तेजा भी 1200 रुपये भी बिक जाए, तो बिके तो 300 रुपये भी आ जाए। अगर 1200 का सपना देख रहे हैं, 1200 का, देखिए अच्छे सामर्थ्यवान किसान जिनका कंधा मजबूत है, जिनके पास में आमदनी का स्रोत है, क्या वो जो है 20 लाख रुपये का घाटा तक उठा सकते हैं? और वो लगभग करते भी हैं, 100 200 बीघा खेत तो वो उठा सकते हैं, क्योंकि पेंशन आ रही है, सरकारी नौकरियाँ घर में 3 4, और जिन पर नहीं है वो क्या करें? वो भी रोके हुए हैं। वो जी गलत कर रहे हैं, वो रोक रहे हैं। अपना बैलेंस बना के रखना चाहिए, जैसे बिक रहा हो वैसे बढ़िया आज की तारीख में। कहने का तात्पर्य आपका ये है, देखिए किसान साथियों, जैसे कि हर रेट लें, कुछ बचा के भी रखें, अगर महंगाई का चस्का दिख रहा है तो। बिल्कुल सही बात है, आधा बेच लें, आधा अपना रख लें देखने के लिए, ऐसा कर लें तो बढ़िया रहेगा। देखिए हर किसान की यही है, लेकिन जो जागरूक किसान हैं वो बोलने के लिए कैमरे के सामने आते हैं, और जो भेड़ चाल है, भेड़ चाल का तो कोई कहना ही क्या, क्योंकि भेड़ चाल तो भेड़ चाल होती है और कर देते हैं हुर्र, तो फिर वो हुर्र ही होती है, उसका कोई इश्यू नहीं रहता। मेरे साथ में एक और प्रतिभाशाली किसान मौजूद हैं, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। मंडियों में अराजकता का माहौल है, अस्थिरता पूरी तरीके से बनी हुई है। लगातार हम आप लोगों को चेताते रहे हैं कि मीठी बातों से बचिए, जो आलू का रेट मिल रहा है उसके संतुष्ट होते रहिए, कुछ बचा के भी रखिए ताकि 1200 का मिले तो 1200 का भी लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए घातक होने वाला है। जी सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम राम बाबू सिंह है। कहाँ के रहने वाले सर? मैं मुरसान के पास गांव दौलताबाद है। इस समय पर देखिए, अभी आपने देखा होगा कई किसान मेरे पीछे थे, और जब मैंने कहा कि 1200 के 4 बिकेंगे तो उड़ गए सब। हाँ, ये जो मेंटिबिलिटी है,
कि जब सच्चाई बताई जाती है तो उड़ जाते हैं। और अभी मैं इसमें कह दूं कि 1200 रुपये के एक कट्टा बिकेगा हाँ। तो तमाम बोलने के लिए आ भीड़ इकट्ठी हो जाएंगे, जाएगी। भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। क्या इस कंडीशन में अब कोल्ड स्टोर की बात करें अपने जनपद हाथरस की, तो यहाँ पर कितने प्रतिशत की निकासी आपके अनुमान तय हो गई? मैं अनुमानित बात कर रहा हूँ, आंकड़े तो मेरे पास नहीं है कि 44 और 45 के बीच में है, शायद अनुमानित है। हाँ, अनुमानित कन्फर्म है। किसी को नहीं है। कन्फर्म नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे एक बात बताइए कि मंडियाँ लगातार दब रही हैं, ऐसे में क्या लग रहा है 1200 या 1400 हो जाएगा? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है और अभी जो है ऐसा नहीं लग रहा है कि 1400 जाएगा। ये जो क्योंकि समय अगर ज़्यादा होता तो समय जाते धीरे धीरे चल जाता। और ये जो है सब्जी है ऐसी कोई नहीं है। अभी आपने भी देखा होगा जब आप कोल्ड स्टोर में आए हैं, तो आपके उधर भी मुरसान में भी कई कोल्ड स्टोरेज हैं, तब आपने देखा होगा कि किसान ये कह रहा है कि आलू तो 1200 ही बिकेगा, हम तो 1200 ही बेचेंगे। और कोल्ड स्टोर में आलू प्रचुर मात्रा में। क्या ये जो 1200 वाला जो देख रहे हैं, ये 1200 ना देख के अगर ये भी तो देख सकते हैं ना कि हम निकासी नहीं करेंगे तो ये 300 ही बिकेगा? वो जुआ है उनका, जुआ है। वो कुछ भी हो सकता है। वो 300 भी देना पड़ सकता है, हो सकता है भाड़े में भी देना पड़े, और हो सकता है कि 1500 भी देना पड़े। वो जुआ खेल रहे हैं, भाव नहीं ले रहे। जिनके पास में आमदनी के स्रोत हैं, हाँ, उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो झेल जाएंगे। वो तो झेल जाएंगे। वो झेल लेकिन जिनके पास में ना तो कोई नौकरी है, हाँ, कोई व्यवस्था नहीं है, हाँ। ना कोई वो पेंशन है, ना कोई सरकारी आमदनी है, वो क्या करेंगे जो रखे हुए बैठे हुए हैं? हाँ, वो क्या है, वो तो बिल्कुल खेल जाएंगे, वो झेल जाएंगे, ये खेल जाएंगे दोनों फिर का। किसानों को जो ऐसे लोग हैं वो निकालते क्यों नहीं? वो इन किसानों का ही क्यों वो करते हैं? निकालना तो चाहिए, लेकिन ये कुछ जो भीड़ है जो इकट्ठा करके और दूसरे को भ्रम में डाल देती है, वो भ्रम में रह जाता है। नहीं 1200 आएगा, उसने नहीं बेचा तो मैं भी नहीं बेचूंगा, ये मेरी बात है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आलू की निकासी होती रहनी चाहिए। हाँ, होती रहनी चाहिए निकासी। किसान साथियों, सभी किसानों ने यहाँ वक्तव्य दिया है। काफ़ी किसानों ने, जो जागरूक किसान हैं, उनका यही मानना है कि जिनके पास में आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, सिर्फ उपज ही है, वो अपने आलू की बिक्री करें। अन्यथा ये तो झटक झेल जाएंगे। 10 लाख की या 20 लाख का घाटा चला गया, अगर फेंके भी गया आलू तो ये झेल जाएंगे। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, समझ में ये नहीं आता है। अगर झटक लेने की क्षमता है तो फिर देखिए, कई बार हमने ऐसा देखा, ये आलू जो है खेत खलिहान मकान दुकान सब बिकवा देता है, क्योंकि आमदनी का स्रोत नहीं होता, और इसी चक्कर में किसान बर्बाद हो जाता है। किसान कहता है कि मुझे आलू के सही दाम नहीं मिले, सब व्यापारी और आड़ती ले गए। तो भैया देखिए, आप लोग लेना ही नहीं चाहते हो, उन्हें तो वो तो पूरी विद्या पे पड़े हुए बैठे हैं, उन्हें किस तरीके से आलू के भाव बनाने हैं, दाम बनाने हैं, उन्हें पता है। आप लोगों को बस सिर्फ ये पता है कि फलाने कोल्ड में 1000 लग गो, और जबकि पता है कि मेरा आलू किस तरीके का है। आप सभी को भली भांति परिचित है कि उन्हें, आप लोगों को पता है कि मेरा आलू इसके किस तरीके का है और इसके दाम ये लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन नहीं लेना चाहते भीड़ भाड़ के चक्कर में। और फिर उसके बाद में क्या होता है, ये आपके कोई नहीं जानता है। और किसान का बर्बादी का सबसे बड़ा कारण यही है। 10 दिन देख लूँ, 20 दिन देख लूँ, फलाने को 1100 बिक गो, अब आगरा में बिक गो, कऊ दूसरे ऐसे लोगों ने बता दी आलू तो 1200 बिकेगो, और इतनी निकसी हो गई। फिर गए, फिर तो अपना आलू रोक गए, और उसके बाद में गौशाला में जाता है, फिर सड़क पे जाता है, फिर दोषी दूसरे को ठहराते हैं। अगर क्षमता है तो आलू रोको, अन्यथा की स्थिति में अपनी बर्बादी का खुद ही कारण मत बनो, जिससे कि आप लोगों की घर गृहस्थी सारा कुछ बर्बाद हो। यहाँ तक कि आपको जो मकान है या जो गिरवी रख देते हैं कई लोग, ऐसी नौबत ना आ जाए कि कोल्ड का भाड़ा भी और कोल्ड का ब्याज लोन वो भी निकालना आप लोगों के लिए एक मुश्किल और चुनौती भरा काम हो जाए, और कई आप फिर समाज की नज़र में गिरें, या फिर लोगों की नज़र में अरे ये बेईमान किसान है, इस तरीके की नौबत मत आने दीजिए। कई किसानों को हमने देखा है, मुँह मत खुलवाइए, जो कि कोल्ड स्टोरेज का लोन का भाड़ा सारा कुछ लेके रफू चक्कर हो जाते हैं, ना तो वो भाड़ा चुकाते, नहीं कुछ चुकाते, कोल्ड मालिक वो होते हैं। ये सारा कई हमने देखा है, इस तरीके से मत खुलवाइए। तो किसान साथियों, यही था मेरे साथ ओम शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड से समस्त आपने जाने किसानों के भाव। और इस समय पर जो स्थिति है वो काफ़ी विपरीत है। कोल्ड स्टोर में आलू प्रचुर मात्रा में है, और हाँ, अगर किसी में क्षमता है, उसके घर में सरकारी आमदनी है, पैसा अच्छी खासी महीनेदारी की आमदनी हो रही है, तो ही रिस्क लें, अन्यथा की स्थिति में आलू के प्रति निकालते रहें। और अगर नहीं निकाल पाए, अभी देखते रहिए क्या होता है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत भर है कि कोल्ड स्टोर में बोली लगना ख़त्म हुई है, और डे बाई डे चलेगा, जो आएगा बेचेगा। और कई को शासन आदेश भी है कि 31 अक्टूबर लास्ट यहाँ पर कोल्ड भी खाली करने हैं। ऐसे में अब आपका देखना होगा कि क्या होता है। अब आपसे निवेदन मेरा यही है कि हर रेट लेते हुए आलू की निकासी करें। अगर रोक गए अपने आलू को तो फिर गड़बड़
आप ही के साथ होने वाली है, किसी व्यापारी के साथ नहीं। व्यापारी तो 1400 का ना 2000 का भी रेट बता देगा और बैठे रहना। और यही व्यापारी फिर जो 1400 और 1200 के सपने दिखा रहे हैं, यही व्यापारी 300-400 रुपये पैकेट भी आप ही से खरीदेंगे और हो सकता है तो इसे नीचे भी खरीद लें। तो मेरा आपसे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है, मानना ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आलू अब निकाल दीजिए। अब कुछ भी इसमें होने वाला नहीं है, कोई संभावना दूर दूर तक नहीं आ रही है, चाहे वो नौरू तूफान हो, चाहे वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाए, क्योंकि आलू कोल्ड स्टोरेज में बहुत पड़ा हुआ है। तो यही था मेरे साथ में। आपका दिन शुभ हो।